Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now next question of material control is two components A and B are used as follows, जिसमें आपको एवरेज कंजम्पशन गिवन है 40 यूनिट्स, नॉर्मल यूजेस गिवन है 50 यूनिट्स पर वीक ईच। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, तो ये दोनों के लिए ही ईच लिखा हुआ है। तो दोनों की ही नॉर्मल यूजेज होती है 50 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम होती है 25 यूनिट्स पर वीक एंड मैक्सिमम यूजेज होती है 75 यूनिट्स पर वीक। आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों की बताई हुई है, ए की है 300 यूनिट्स, बी की है 500 यूनिट्स। उसके बाद रीऑर्डर पीरियड गिवन है, इसका ए का है 4 to 6, मतलब मिनिमम 4 वीक्स और मैक्सिमम इसके रीऑर्डर पीरियड है 6 वीक्स। और बी का है 2 to 4, मतलब मिनिमम इसके 2 वीक्स लगते हैं और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है इसका 4 वीक्स। उसके बाद नीचे आपको गिवन है मैक्सिमम लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेज। अगर एमरजेंसी में ख़रीदना भी पड़ता है तो आपको 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, मतलब मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 वीक्स लगते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करने हैं दोनों ही, ईच कंपोनेंट मीन्स ए के लिए भी और बी के लिए भी रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है, एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल। तो आपको सबसे पहले अब देखो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लगेगा मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, प्रोडक्ट ए का, कंपोनेंट ए का एंड कंपोनेंट बी का। दोनों प्रोडक्ट जो हैं दोनों ही मटेरियल हैं, ए मटेरियल एंड बी, तो दोनों ही कंपोनेंट्स का हमने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम यूजेज दोनों की कितनी है 75 यूनिट्स, और उनका मैक्सिमम पीरियड, ए का मैक्सिमम पीरियड है 6, इसका पीरियड हमने पढ़ा था 4 to 6, तो मैक्सिमम पीरियड है 6, और बी का पीरियड हमने पढ़ा था 2 to 4, दैट मीन्स मैक्सिमम पीरियड है इसका 4। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो ए का हमारे पास रीऑर्डर लेवल आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी 75 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 450 यूनिट्स, और जो बी का आएगा दैट इज़ 75 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 300 यूनिट्स। उसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल, जिसका फार्मूला है रीऑर्डर लेवल। ए का रीऑर्डर लेवल है 450 और बी का रीऑर्डर लेवल है 300। इनमें से हमने माइनस करने हैं नॉर्मल कंजम्पशन, तो आपको दोनों की नॉर्मल कंजम्पशन गिवन है 50 यूनिट्स पर वीक, और नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल मीन्स एवरेज पीरियड, तो ए का पीरियड आपको गिवन है 4 to 6, जिसकी आप एवरेज लोगे नॉर्मल आ जाएगा 5, और बी का नॉर्मल आ जाएगा 3। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे ए का मिनिमम लेवल है 200 यूनिट्स और बी का है 150 यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल जो गिवन है दैट इज़ ए का हमने निकाला था 450 और बी का हमने निकाला था 300। अब इसमें अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रीऑर्डर क्वांटिटी, जब मैंने आपको क्वेश्चन रीड किया उसमें बताया था ए की गिवन है 300 यूनिट्स और बी की गिवन है 500 यूनिट्स। उसके बाद जो भी मिनिमम हमने कंजम्पशन हमारी कितनी है 25 यूनिट्स, तो दोनों ही प्रोडक्ट की मिनिमम कंजम्पशन है 25। मिनिमम पीरियड ए का है 4 और बी का है दिस इज़ 2। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मैक्सिमम लेवल ए का आ गया 650 यूनिट्स और बी का आ जाएगा 750 यूनिट्स। नेक्स्ट इज़ एवरेज स्टॉक लेवल। तो वैसे तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अब मिनिमम लेवल भी है मैक्सिमम लेवल भी है, हम चाहें तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, पर प्रेफरेबली अगर आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करो, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ए का मिनिमम लेवल आया था हमारे पास 200 यूनिट्स और बी का आया था 150 यूनिट्स, और
अब दोनों का हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी, ए की री ऑर्डर क्वांटिटी है 300, ये देखो, और बी की री ऑर्डर क्वांटिटी है 500। तो इसको करेंगे, ए के आ जाएंगे 350 यूनिट्स एवरेज स्टॉक में और बी के आ जाएंगे 400 यूनिट्स। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डेंजर लेवल। तो इसका फार्मूला है जो एवरेज कंजम्पशन हो उसको मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज के साथ मल्टीप्लाई करो। तो आपको क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्टिंग में एवरेज कंजम्पशन गिवन थी 40 यूनिट्स, कुछ नहीं लिखा, तो वो दोनों प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई होती, दोनों ए और बी दोनों कंपोनेंट्स के लिए अप्लाई होती है। अब जो मैक्सिमम लीड टाइम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज आपको नीचे अलग से गिवन था 1 to 2, मतलब मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम टाइम कितना लगता है 2। तो दोनों के लिए ही है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए का भी जो डेंजर लेवल है वो आ जाएगा, सॉरी दिस इज़ नॉट 1 to 2, ये जो है इंफॉर्मेशन इस तरह से है, आपकी बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। जैसे इन्होंने ऐसे लिख दिया 1 to 2, ये ऐसे नहीं है, ये 1 आना है ए के नीचे और 2 आना है बी के नीचे। तो 1 है ए के लिए और 2 है बी के लिए। तो इसका मतलब ये 1 यहाँ 2, ये आ जाएंगे 40 यूनिट्स और बी के लिए इट कम्स आउट टू बी 80 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने डेंजर लेवल भी निकाल लेना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।